हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्पार्क। आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो, आज का ये सेशन हमारा बहुत ही बेनिफिशियल है उन सब लोगों के लिए जिनको भी मेमोरी वीक होने की प्रॉब्लम आ रही है। हम चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, कोई बात करते समय हम भूल जाते हैं हम कौन सी बात कहने जा रहे थे। तो उस सब के लिए ये सब सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये होती है हमें मेंटल स्ट्रेस की वजह से। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए और अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ एक योग क्रियाएं और कुछ योग आसन। और ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। वो सारे ही स्टूडेंट जो किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, या फिर स्टूडेंट्स जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आज जो मैं आपको योग क्रियाएं या योग आसन बताऊंगी, उनको करने से हम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, हम अपने ब्रेन को और भी शार्प कर सकते हैं। ये सारी ही एक्सरसाइजेज, ये क्रियाएं जो हैं, ये हमारे ब्रेन के लिए एक बूस्टर का काम करेंगी, जिससे कि हम अपनी मेमोरी को और भी शार्प कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का क्रिया है वो है कुंभक। तो कुंभक एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें कि हमने पहले तो ब्रीद इन करेंगे, देन उसके बाद वी विल ब्रीद आउट एंड दिस विल बी नॉर्मल ब्रीदिंग। ये हमारी ब्रीदिंग जो है ये नॉर्मल रहेगी, गहरी लंबी सांस और उसके बाद ब्रीद आउट। जैसे ही ब्रीद आउट करेंगे वी विल होल्ड अवर ब्रेथ, तो हम अपनी ब्रेथ को होल्ड कर लेंगे। ब्रीद आउट करने के बाद तब हमने ब्रीद इन नहीं करना, ब्रीद आउट जैसे ही किया तो हम अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे। और ये ब्रेथ होल्ड जो है ये हमारा 15 या 20 सेकेंड्स का हो सकता है। धीरे धीरे हम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, होल्ड करने की ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे ही हम अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो बढ़ जाएगी। जैसे ही बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा ब्रेन जो है वो एकदम से हमारे हार्ट को सिग्नल भेजेगा ज़्यादा ब्लड ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही सिग्नल आएगा तो हार्ट जो है वो पंप करेगा ब्लड को ज़्यादा हमारे ब्रेन की तरफ, और जैसे ही ब्रेन में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा उससे हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे कि ये हमारे लिए एक मेमोरी बूस्टर का काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक कुंभक। तो इसके लिए आप सुखासन में बैठ जाइए, ज़रूरी नहीं है ज़मीन पे ही बैठना है, आप चेयर पे भी बैठकर कुंभक को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले वी विल ब्रीद इन, नाउ ब्रीद आउट। जैसे ही ब्रीद आउट किया वी विल होल्ड द ब्रेथ, ब्रेथ को होल्ड कर लो। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नाउ अगेन ब्रीद इन। अब जब 15 सेकेंड्स के लिए हम अपने ब्रेथ को होल्ड करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हमारा दम घुट रहा है, हमें सांस नहीं आ रही है। वो इस वजह से क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बढ़ रही थी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो ब्रेन एकदम से सिग्नल भेजेगा हार्ट को, एंड हार्ट पंप करेगा ज़्यादा ब्लड को हमारे ब्रेन तक, जिससे कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड एक बूस्टर का काम करेंगे। तो अगेन practice once again with me. Let's do. Breathe in, breathe out, now hold. So इस तरह से आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करने का टाइम जो है वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। अगर आपको 15 सेकेंड्स इजी लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आप 20 सेकेंड्स के लिए ब्रेथ को होल्ड करोगे, देन ऐसे 25, 30,
35, 45 सेकेंड्स आप बढ़ाते जाओगे। मैक्सिमम जो है हमारा 45 टू 50 सेकेंड्स जब हम होल्ड कर लेंगे, इट मीन्स कि हम बहुत प्रॉपरली अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर पा रहे हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक कुंभक। एंड नेक्स्ट जो है हमारी ये भी ब्रीदिंग टेक्निक ही रहेगी, ये है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से क्या होगा, ये एक बेस्ट प्राणायाम है हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने का। आई बेट यू, अगर आपने 11 डेज तक ये दोनों ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो कर लिया, एम्प्टी स्टमक आपने ये ब्रीदिंग टेक्निक्स जो हैं इनको फॉलो करना है। अगर आप 11 डेज तक रेगुलर ये ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हो तो आप अपने ब्रेन को कंप्लीटली एक्टिवेट कर लोगे, अपने इस नॉर्मल ब्रेन को सुपर ब्रेन में कन्वर्ट कर सकते हो। अनुलोम विलोम के लिए हम सबसे पहले तो सुखासन में बैठ जाएंगे। देन हमारे लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे एंड इसको लेफ्ट हैंड को हम अपने लेफ्ट नी पर प्लेस कर लेंगे। देन राइट हैंड से हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया एंड हमारा राइट नोस्ट्रिल जो है वो ओपन है। नाउ वी विल ब्रीद इन फ्रॉम अवर राइट नोस्ट्रिल। हम अपने राइट साइड से ब्रीद इन करेंगे। देन जैसे ही हमने यहाँ से ब्रीद इन किया तो हम राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट से हम ब्रीद आउट करेंगे। अगेन लेफ्ट से ब्रीद इन करेंगे, फिर लेफ्ट को क्लोज कर लेंगे एंड राइट से ब्रीद आउट करेंगे। तो ये रहेगा हमारा अनुलोम विलोम। लेट्स प्रैक्टिस। प्लेस योर फिंगर ऑन द लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड ब्रीद इन फ्रॉम द राइट। नाउ क्लोज द राइट नोस्ट्रिल विद द थंब and breathe out from the left nostril. Now breathe in from the left nostril. गहरी लंबी सांस with smile on the face and now close your left nostril and breathe out from the right. तो इस तरह से ये रहेगा हमारा अनुलोम। हमारी दो योगिक क्रियाएं हो गई, पहली कुंभक और दूसरी अनुलोम विलोम। ये दोनों ही प्राणायाम करने से हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और एक नॉर्मल से ब्रेन को सुपर ब्रेन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू सम आसन। तो अब आपको मैं बहुत ही सिंपल सी ब्रेन एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिनको करने से हम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे और अपनी मेमोरी पावर को शार्प करेंगे। सबसे पहले तो हम टैपिंग को यूज़ करेंगे। अपने हेड के ऊपर हमने यहाँ पे टैपिंग करनी है। टैपिंग करने से ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। पढ़ाई करते टाइम भी बच्चे जब उनको लगे कि बहुत पढ़ाई हो गई है, कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है, तो आप कुछ देर के लिए 1-2 मिनट के लिए अपने ब्रेन को इस तरह से, अपने हेड को इस तरह से टैप करेंगे एंड ब्रेन जो है आपका वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और जो भी पढ़ेंगे वो इजीली लर्न हो जाएगा। तो ये आप दिन में किसी भी टाइम, टैपिंग जो है वो दिन में किसी भी टाइम आप कर सकते हो। तो ये फर्स्ट हो गई हमारी टैपिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट वी विल हैव ट्री पोज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है ट्री पोज। तो इस तरह से अपने लेफ्ट फुट को राइट थाई पे प्लेस कर लेंगे एंड दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ जोड़ लेंगे। तो ये आसन करने से हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की एक्सरसाइजेज बेनिफिशियल लगी हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियोस क्रिएट करने का। थैंक यू सो मच। राधे राधे।